जी जी सर। बोलिए। आज जो ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ है, क्या उद्देश्य है? ये मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा, और ये तो लंबे समय से मांग थी, चाहे वो बड़ी नगर पालिका हो चाहे छोटी नगर पालिका। और छोटी नगर पालिकाएँ तो बहुत सी बार हम जाते थे तो ये भी मांग करती थी कि साहब इससे तो बढ़िया हमें वापस नगर पालिका में कन्वर्ट कर दो, ताकि हमें रोज़गार गारंटी योजना में काम मिल सके। लोगों को काम की आवश्यकता ज़्यादा है, गाँव में काम नहीं है और रोज़गार के बिना लोग घर में बैठे रहते हैं। तो ये मांग पंचायत में तो जो 1-2 किलोमीटर दूर नगर पालिका क्षेत्र, वहाँ तो वो काम नहीं हो रहा है, और 2 किलोमीटर गांव है वहाँ का रोज़गार गारंटी में काम हो रहा है। तो ये पीड़ा शहरों को भी थी और शहरों में भी रोज़गार की कमी थी। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का लंबा राजनीतिक अनुभव है, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहकर कौन सी समस्या कितनी विकराल है इनकी जानकारी सब उनको है, वो उनके मन में था। इसलिए ये आज गारंटी योजना बना करके शहरों को भी ग्रामीण के क्षेत्रों के समान रोज़गार देने का अवसर प्रदान किया है। इससे निसंदेह शहरों में साफ़ सुथरी व्यवस्था भी हो गई, और जो लिस्ट बनाई है इसमें काम की, मेरे अंदाज से नगर पालिका का कोई काम ऐसा नहीं रहा हुआ जो इस योजना में कवर नहीं हो रहा हो। तो सभी काम कवर हो रहे हैं, और रोज़गार की आवश्यकता है तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और शहर भी साफ़ सुथरे रहेंगे। तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज ये शुरू की है, और यही उत्साह है कि आप यहाँ देख रहे थे अभी बाहर कि कितनी महिलाएं कितनी खुश होकर गई जब रोज़गार गारंटी के कार्ड अपने हाथ में लेके गई। वो सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दुआ दे रही है, कितनी हंसमुख होकर के ताली बजाए जिंदाबाद के नारे भी लगा रही है। मंत्री जी, लंपी वायरस चल रहा है, सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है, और एक फोटो भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर बीकानेर वाली, उसको लेकर। लंपी वायरस जैसे कोरोना है वैसे ही जानवरों में लंपी वायरस फैला है, और सरकार इसके लिए कटिबद्ध है उनकी सेवा करने के लिए। लंपी का कोई अभी टीका, स्पेशल जैसे कोरोना का टीका नहीं था जब बीमारी आई, उसी प्रकार से आज लंपी का भी कोई नहीं है। लेकिन गोट के लिए, बकरियों के लिए जो टीका होता है उसी से काम लेके उससे थोड़ा बहुत नियंत्रण कर रहे हैं। जो दवाइयाँ उपलब्ध है उनसे प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन महामारी तो महामारी है, सब जगह फैल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो बीकानेर की घटना की बात की, उस संदर्भ में मैंने माननीय कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री कटेरिया साहब से भी बात की थी। उन्होंने ये बताया कि 200 बीघा ज़मीन में वर्षों से वो क्षेत्र रिजर्व कर रखा है मृत पशुओं को डंपिंग करने के लिए। तो उस क्षेत्र में जब भी कोई डेथ पशुओं की होती तो वहीं डालते थे, ताकि, और उसको नाम गिद्ध संरक्षण क्षेत्र भी है, तो गिद्ध भी अपना भोजन कर लेते हैं, और हड्डियाँ जो बचती थी उसके बाद हड्डियों के ठेकेदार भी वही हैं, वो ठेके भी लेते हैं। ये सब सरकार की पुरानी योजना चल रही है, लेकिन अब ज़्यादा संख्या में गायें डेथ हो रही है तो वो वहाँ डाल रहे तो उसका फ़ोटो वायरल किया है। तो डेथ तो हो रही है सब जगह, आंकड़े कोई छिपाए तो जा नहीं रहे हैं, जो आंकड़े हैं वो सामने हैं। अब बीमारी है तो कोरोना में भी इंसानों की भी डेथ हुई थी, अब जानवरों की हो रही है, सरकार नियंत्रण कर रही है। टीका अगर आ जाता तो सरकार किसी भी तरीके से खरीद के सबके लगा देती, लेकिन जो उपलब्ध है उससे रोकथाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, एक प्रश्न हो रहा है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया है कि देश में नहीं कांग्रेस में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, और कांग्रेस की डूबती नैया से पदाधिकारी और कार्यकर्ता बाहर निकलने छोड़ के जा रहे हैं, इस पर क्या? जिनको जाना है वो जाए। राहुल जी ने तो स्पष्ट कह रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसी कोई डूबती नैया भी नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को, चाहे हमारी 2 स्टेट में सरकार है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी से डर क्यों है? इतनी पार्टियां देश में राज कर रही है, इतनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन नाम राहुल गांधी का और कांग्रेस का और परिवारवाद के अलावा इनके पास आज की तारीख में कोई मुद्दा ही नहीं है। बहस करने का ये है, परिवारवाद ख़त्म करेंगे, परिवारवाद ख़त्म करेंगे, यही वो कर रहे हैं। अरे जब आपको सफलता मिल चुकी है, आप प्रधानमंत्री हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, आप अपनी सेवाओं के आधार पर वोट लो। एक परिवार की बार बार बदनाम करने से क्या मतलब है? कांग्रेस निष्ठा के साथ जुड़े हुए ज़मीन के कार्यकर्ता कोई नहीं जा रहे हैं, जो
वो ऊपर के राजनेता थे जिनके कोई स्वार्थ सिद्धि होगी या कोई प्रेशर में हो गए, कोई ईडी का डर होगा, कोई और कोई कारण होगा, इसलिए जा रहे हैं। बाकी कांग्रेस अपनी धरातल पे राहुल जी ने जो पद यात्रा शुरू की है वो निसंदेह ऐतिहासिक है। रोज़ अखबार में भी दिल्ली में था, जागरण वगैरह पढ़ रहा था, तो निसंदेह बहुत अच्छी सफलता और लोग जुड़ रहे हैं वो उससे। तो कांग्रेस से ऐसा डर क्यों लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? तो बार बार यही नाम लेते हैं, और भी पार्टी उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस ही एक पार्टी है और उनका सामना चुनाव में इसी पार्टी से होगा। तो हम तो राजनीतिक दल हैं, इसलिए जो सबसे मुख्य मुकाबला जिससे होता है उसी का नाम लेते हैं। तो आज भी कांग्रेस को वो बात तो कह रही वापस एक बार फिर कर रहा हूँ, मेरी सत्ता नहीं आ रही है। सभी पार्टियाँ छोटी कल गठन होता है, वो पार्टियाँ भी कहती है कि हम सत्ता में आएंगे, तो उसमें वो कह रहे तो इसी कोई बात नहीं, यूँ थोड़ी कहेंगे कि मैं अब सत्ता में नहीं आएंगे। ये कोई आज दिन तक किसी राजनीतिक दल के मुंह से सुना गया कि मैं सत्ता में नहीं आऊँगा? नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय गांधी तो बार बार मना कर चुके कि मेरे को नहीं बनना, लेकिन जनता की मांग है कि राहुल जी को वो अध्यक्ष बनाया जाए। राहुल जी मांग नहीं कर रहे हैं, जनता की मांग है कि इनको बनाया जाए। नेता लोग कह रहे हैं कि इनको वो बनाया जाए। रीलॉन्च की कोई बात नहीं, पार्टी में हम हमारा कुछ भी करें तो उनको ज़्यादा कांग्रेस की ही क्यों चिंता लगती है? दूसरी पार्टियों की तरफ भी सोचे ना, क्योंकि कांग्रेस को ही मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी मानती है, इसलिए उनको नींद नहीं आती। तो कांग्रेस के डर से नहीं आती, इस कारण वो इनका नाम लेते हैं। सर इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है। जिले के प्रभारी हैं आप, यहाँ के विधायक ने बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस सरकार ये शाही परिवार के चाटुकारिता में लगी हुई है, इस पर क्या कहेंगे? शाही परिवार की कांग्रेस शाही परिवार, गांधी परिवार को शाही परिवार कहा गया। सभी अच्छा पहले भाजपा आरोप लगा रही है, मतलब यहाँ के सभी कार्यकर्ता और नेता कि इसमें उनके आरोप लगाने से क्या, शाही परिवार का तो जमाना चला गया। अशोक गहलोत का राज है आज के, शाही परिवार ने तो राज किया है यहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाही परिवार की तो सरकार थी पहले, तुलना की है, मतलब शाही नहीं वो तो परिवार पता है। वो हर कोई आरोप लगा दे, उसका जवाब देने के लिए हम कोई पाबंदी है? इस प्रकार के आरोप राजनीति में जिसके जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सेवा वाली पार्टी है, देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया है, राजीव गांधी ने बलिदान दिया है। जमीन की पार्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में गए हैं, मोतीलाल नेहरू जिस संस्था के अध्यक्ष रहे हैं। तो लंबा इतिहास है इसका। कहाँ शाही परिवार? पार्टी के कार्यकर्ता है, लोग प्रेम करते हैं, इसलिए 17 साल तक इंदिरा गांधी ने राज किया, 17 साल तक पंडित जवाहरलाल नेहरू राज किया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, 10 साल तक मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री रहे। तो राजशाही कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन जमीन से जुड़े हुए, इसीलिए जनता इतनी प्यार करती है और इसीलिए राहुल गांधी को वापस अध्यक्ष बनाना चाहती है। इंदिरा गांधी तो हर बात को चुनाव की दृष्टि से नहीं करते हैं, लोगों की पीड़ा को समझते हुए करते हैं। शहरों में भी लोग नहीं। आपने प्रश्न पूछा क्या राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहा हूं मैंने बोला वो मुझे मालूम है, लेकिन जो इन्होंने क्वेश्चन किया उसका मैं जवाब दे रहा हूं। इन्होंने पूछा कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए ही कर रहे हैं? राजनीति के लिए फायदे के लिए नहीं कर रहे। मैंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी तीसरी बार मुख्यमंत्री है, 15 साल तक का अनुभव हिंदू राजस्थान का उनको है, एक एक नागरिक की पीड़ा उनको मालूम है, इसलिए इतनी बढ़िया योजना लॉन्च कर रहे हैं और लोगों को रोजगार की आवश्यकता थी, इस कारण से की है। अब उसका चुनाव में फायदा मिले तो मिले कि ये सरकार अच्छा काम करी तो लोग वोट देंगे, इसमें क्या है।